आज का पहला वर्ड है दियासलाई, बनाने वाला। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द मैच मेकर। द मैच मेकर। नेक्स्ट है हमारा सगाई। सगाई को हम इंग्लिश में कहते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स सगाई। नेक्स्ट है मंगेतर। मंगेतर को हम इंग्लिश में कहते हैं फियांस। फियांस मीन्स मंगेतर। नेक्स्ट है शादी। शादी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैरिज। मैरिज मीन्स शादी। नेक्स्ट है हमारा शादी करना। शादी करने को हम इंग्लिश में कहते हैं गेट मैरिड। गेट मैरिड में शादी करना। नेक्स्ट है हमारा दुल्हन। दुल्हन बनती है ना शादी में, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ब्राइड मीन्स दुल्हन। नेक्स्ट है हमारा बर बधू, आई मीन दूल्हा। दूल्हा को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मीन्स बर बधू या दूल्हा। नेक्स्ट है शादी की बारात। शादी की बारात को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन। नेक्स्ट है हमारा शादी के मेहमान। शादी के मेहमान को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट में शादी के मेहमान। नेक्स्ट है हमारा मंडप। शादी का जो मंडप सजा होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। कैनोपी मीन्स मंडप। नेक्स्ट है हमारा पंडाल, जहाँ पे पूजा होती है शादी की, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्क्यू। मार्क्यू मीन्स पंडाल। नेक्स्ट है शादी की रस्म, जो कि पंडित निभाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है हमारा फूलों का हार, जो शादी में पहनाया जाता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। गार्लैंड में फूलों का हार। नेक्स्ट है हमारा शादी की चेन। शादी की चेन दी जाती है ना दूल्हे को, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग चेन। वेडिंग चेन। नेक्स्ट है हमारा सिंदूर। सिंदूर को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन मीन्स सिंदूर। नेक्स्ट है हमारा 7 वचन, जो कि शादी के समय दिए जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं 7 वर्ड्स। 7 वर्ड्स में 7 वचन। नेक्स्ट है हमारा 7 फेरे। 7 फेरे होते हैं ना शादी में, इसको इंग्लिश में कहते हैं 7 बोस। 7 बोस में 7 फेरे। नेक्स्ट है हमारा जूता चुराई की रस्म, जो कि शादी में लड़कियां चुराती है, आई मीन साली चुराती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। शू स्टीलिंग सेरेमनी। नेक्स्ट है साला, जो कि हर जीजा का शैतान होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारी साली, जो कि साली को हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारा कन्यादान। कन्यादान होता है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिव अवे। गिव अवे मीन्स कन्यादान। नेक्स्ट है हमारा सास, जो कि बहुत ज़्यादा खड़ूस होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारा ससुर। ससुर को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में ससुर। नेक्स्ट है दामाद। दामाद होता है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ मीन्स दामाद। नेक्स्ट है हमारा निवासी दामाद, जो कि घर का दामाद होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ। नेक्स्ट है हमारा बहू। बहू होती है ना, वैसे बहू को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। नेक्स्ट है ससुराल वाले। ससुराल वाले होते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन लॉ हाउस। इन लॉ हाउस। नेक्स्ट है हमारा मायका। मायके को हम वैसे इंग्लिश में कहते हैं मटरनल हाउस। मटरनल हाउस मीन्स मायका। नेक्स्ट है हमारी पालकी। पहले ज़माने में पालकी दुल्हन को विदा किया जाता था, इसको इंग्लिश में कहते हैं पालनक्विन। पालनक्विन मीन्स पालकी। नेक्स्ट है हमारा विदाई। विदाई को हम इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। फेयरवेल मीन्स विदाई। नेक्स्ट है हमारा ननंद। ननंद होती है ना, जो कि खड़ूस तो होती हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट है हमारा चूड़ियाँ। चूड़ियाँ पहनती है ना दुल्हन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैंगल्स। बैंगल्स में चूड़ियाँ। नेक्स्ट है हमारा पति पत्नी।
पति पत्नी को हम वैसे इंग्लिश में कहते हैं स्पाउस। स्पाउस मीन्स पति या पत्नी। नेक्स्ट है हमारा विवाहित। विवाहित जो होता है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैरिड कपल या फिर मैरिड। नेक्स्ट है हमारा अविवाहित। अविवाहित को हम इंग्लिश में कहते हैं अनमैरिड। अनमैरिड मीन्स अविवाहित। नेक्स्ट है हमारा दावत, जो कि शादी या पार्टी में मिलता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फीस्ट। फीस्ट मीन्स दावत। नेक्स्ट है हमारा होने वाली पत्नी, जो शादी का रिश्ता होता है, होने वाली जो पत्नी होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वुड बी वाइफ। वुड बी वाइफ। नेक्स्ट है हमारा होने वाला पति। होने वाले पति को हम इंग्लिश में कहते हैं वुड बी हस्बैंड। वुड बी हस्बैंड। नेक्स्ट है हमारा परंपरा। हमारे इंडिया में परंपरा होती है ना शादी की रस्म के, उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। नेक्स्ट है गुलदस्ता। वैसे हम गुलदस्ते को इंग्लिश में कहते हैं बकेट। बकेट मीन्स गुलदस्ता, जो कि दिया जाता है प्रपोज के समय। नेक्स्ट है हमारा विवाह का निमंत्रण। विवाह के निमंत्रण को हम कार्ड बांटते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग इनविटेशन। वेडिंग इनविटेशन। नेक्स्ट है हमारा शादी का दिन, जिस दिन शादी होती है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेडिंग डे। वेडिंग डे मीन्स शादी का दिन। नेक्स्ट है हमारा विवाह अनुभव। विवाह अनुबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है हमारा शादी की अंगूठी। शादी की अंगूठी मिलती है ना दूल्हा या फिर दुल्हन को, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग रिंग। वेडिंग रिंग। नेक्स्ट है हमारा शादी का गिफ्ट। शादी होने के बाद जो गिफ्ट मिलता है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग गिफ्ट। वेडिंग गिफ्ट मीन्स शादी का गिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा शादी का कपड़ा, जो कि दूल्हा और दुल्हन पहनते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग ड्रेस। वेडिंग ड्रेस। नेक्स्ट है हमारा बधाई हो। जब शादी हो जाती है तो बधाई बोलते हैं ना, बधाई हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट है हमारा शादी का कार्ड। शादी के कार्ड को हम इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड। नेक्स्ट है हमारा पुजारी। पुजारी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो अगर आप वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।